स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो हम सभी कवर कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। तो इसका पहला टॉपिक कंप्लीट कराया जा चुका है, जो था भारत में विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यदि आपने इसके बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे, आंग्ल कर्नाटक युद्ध के इतिहास को। तो इसके बारे में 20 मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे कवर कर ले, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध यह 1746 में शुरू होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथोम का युद्ध कब हुआ? सिंथोम का युद्ध कब प्रारंभ होती है? सिंथोम का युद्ध यह 1748 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंथोम के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिंथोम का युद्ध यह ऑप्शन डी कर्नाटक के नवाब और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? जब प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो वह थे ऑप्शन बी डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 5, सिंथोम के युद्ध में किसकी विजय हुई? जो सिंथोम का युद्ध था, जो कि 1748 में चल रहा था, तो इसमें किसकी विजय हुई? तो इसमें ऑप्शन ए फ्रांसीसियों की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध यह एक्सला-शैपर के संधि के द्वारा समाप्त होती है 1748 में। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन डी द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले ने नवाब और निजाम पद के लिए किसका साथ दिया? जो फ्रांस के सेनापति थे डुप्ले, तो इन्होंने नवाब पद के लिए और निजाम पद के लिए किसका साथ दिए? तो फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम पद के लिए मुजफ्फरजंग और चंदा साहब का साथ दिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था तो उस समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? तो वह थे ऑप्शन बी अनवरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 10, अंबुर की युद्ध कब हुआ था? तो यह 1749 में हुआ था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, अंबुर के युद्ध में किनकी मृत्यु हो गई? तो इस युद्ध में ऑप्शन बी कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज कंपनी ने नवाब और निजाम पद के लिए किनका साथ दिया? जो अंग्रेज कंपनी थे तो इन्होंने कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम पद के लिए किनका साथ दिए? तो इन्होंने ऑप्शन बी नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई?
जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है तो यह किस संधि द्वारा समाप्त होती है? तो ऑप्शन बी पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह 1754 में समाप्त हुई। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब प्रारंभ हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध यह 1756 में प्रारंभ होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध यह 1760 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, वांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध यह फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, वांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई? वांडीवास के युद्ध में ऑप्शन बी अंग्रेज की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 19, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध यह 1763 में समाप्त होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है तो यह किस संधि द्वारा समाप्त होती है? तो यह ऑप्शन सी पेरिस के संधि के द्वारा 1763 में समाप्त हुई। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।